क्या आपको भारत की एक ऐसी कंपनी के बारे में पता है जिसने मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में ग्लोबल लेवल पर अपनी अलग पहचान बनाई हो? क्या आप उस कंपनी के बारे में सुनना चाहेंगे जिसने देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रिवॉल्यूशन ला दी? एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी और आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कैसे एक छोटे से आइडिया ने पूरे इंटरनेशनल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस कंपनी को कौन सी चुनौतियां आई और किस तरह इनकी समस्याओं को समाधान निकाला गया। हम बात कर रहे हैं पंप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी किर्लोस्कर की। किर्लोस्कर के विजनरी लीडर्स ने कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई जिसने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि किर्लोस्कर की सक्सेस स्टोरी कैसे बनी इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक बीकॉन ऑफ एक्सीलेंस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खो जाइए इस इंस्पिरेशनल सफर में, जहां हम अनकवर करेंगे कि कैसे किर्लोस्कर ने अपनी लीजेसी बनाई और आज भी कंटिन्यू कर रही है। यह कहानी शुरू होती है साल 1969 से, जब बेलगाम के एक छोटे से गांव गुड़ला होसूर में काशी नारायण राव किर्लोस्कर के यहाँ लक्ष्मण राव किर्लोस्कर का जन्म हुआ। इनके पिता एक विद्वान पंडित थे और ज्यादा सक्षम नहीं थे। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पूरी की। स्कूली शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्होंने बॉम्बे, जिसे अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके बारे में एक जानकारी बता दूं, उन्हें बचपन से कलर ब्लाइंडनेस था। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरू की। स्कूल में उन्हें केवल 45 रुपए महीना ही मिलता था। जहाँ वे अध्यापक थे वहाँ उनके स्थान पर एक एंग्लो इंडियन को पदोन्नति दे दी गई और इसके बाद लक्ष्मण राव ने अध्यापक का पद त्याग दिया। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर के मन में कुछ और ही था और सन 1884 में उन्होंने पहला लोहे का हल बनाया, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। लोहे का हल बनाने का आइडिया उन्हें कुछ ऐसे आया। पहले के जमाने में लोग लकड़ी के हल से खेती किया करते थे, जो खेती करते समय आसानी से टूट जाते थे, और ये लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने भी देखा और लोहे का हल बनाने के लिए जुट गए और सन 1894 में लोहे का हल बना दिया। इन्हें अपना पहला हल बेचने में लगभग 2 साल लग गए। इसके बाद इन्होंने बेलगाम में एक साइकिल मरम्मत की दुकान खोली, जो कि किर्लोस्कर रोड पर स्थित थी। वर्तमान शॉप स्टोर, जो कि पहले श्री कृष्ण थिएटर था, उसके पास उनकी साइकिल मरम्मत की दुकान होने के कारण उस रोड का नाम किर्लोस्कर रोड रखा गया। जब बेलगाम की नगर पालिका ने किर्लोस्कर को अपनी जगह खाली करने का आदेश दिया तो लक्ष्मण राव किर्लोस्कर इस बात से बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनके पास उस समय न तो पैसा था और न ही जगह उपलब्ध थी। लेकिन उनके शासक की समय पर मदद के कारण उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके शासक ने उन्हें 10,000 रुपए का ऋण देकर जगह देने की पेशकश। उन्हें कोंडल रोड नामक एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन के किनारे एक बंजर भूमि में जगह दी गई। पर जब 2 महीने बाद लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने ओन में 32 एकड़ की बंजर भूमि पर कदम रखा तो उन्होंने देखा वहाँ चारों तरफ कैक्टस और कोबरा मौजूद थे, और तो वहाँ न तो बिजली मौजूद थी और न ही पीने के लिए साफ पानी मौजूद था। लेकिन लक्ष्मण राव जी ने हार नहीं मानी और बिना समय गवाए 25 मजदूरों को उनके परिवार के साथ इकट्ठा किया और वहाँ रहने लायक जगह बना दी। जब भी कोई उद्योगपति अपना उद्योग शुरू करता है तो वह अपने साथ सभी शिक्षित लोगों को जोड़ता है, लेकिन लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की सोच इन सबसे अलग थी, क्योंकि वह इंसान की शिक्षा से ज्यादा क्षमता पर जोर देते थे। वहाँ लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने एक फैक्ट्री डाली और बाद में यह फैक्ट्री प्रसिद्ध किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित हुई और इस स्टेशन को किर्लोस्कर वाड़ी कहा जाने लगा। यह गांव भारत के पहले फैक्ट्री विलेज में से एक बन गया था और इसी के बाद से किर्लोस्कर की वह यात्रा शुरू हो गई जिसने उन्हें आसमान की सैर कराई। ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने जैसे ही फैक्ट्री शुरू की वैसे ही पंप बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने नवंबर 1926 में पहला डीजल इंजन और अपना पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रदर्शित किया। इंजन इतने उच्च गुणवत्ता वाले थे कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या यह विदेश से लाए गए हैं। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर को पंप बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो शुरुआत में पंप निर्माण किए वह कम क्षमता वाले पंप थे और यही से उन्हें लगा कि हमें अपने पंप में सुधार करना चाहिए। इन्होंने पंप की क्षमता को बढ़ाने के लिए इंजीनियर को नियुक्त किया, जिससे पंप की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने अपने पंप बनाने के लिए उसमें अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करना चालू कर दिया, जिससे पंप को ज्यादा समय तक उपयोग किया जा सके।
उस समय लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय आज के जमाने के जैसा इंटरनेट मौजूद नहीं था। या आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्हें अपना पहला हल बेचने में लगभग 2 साल लग गए थे। और इन्हीं सब कठिनाइयों के बीच किर्लोस्कर अपने मजबूत इरादे पर डटे रहे और आज इनकी सक्सेस हमारे सामने है। KBL किर्लोस्कर की मदर कंपनी है। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी इन क्षेत्रों में काम कर रही है, जल आपूर्ति के क्षेत्र में, बिजली संयंत्र के क्षेत्र में, वाटर सप्लाई में, भवन निर्माण करने में, कृषि और घरेलू पंप बनाने। पिछले 135 साल में इन्होंने 80 से ज्यादा देशों और 6 महाद्वीपों में अपने कारोबार को फैला लिया। KBL 75 से अधिक प्रकार के पंपों का निर्माण करता है जो आसानी से 1200 मीटर तक पहुंच सकते हैं और इनके पंप की EPC क्षमता लगभग 12,000 मीटर क्यूब तक हो सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय श्री राम दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।